सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री का पेपर कंप्लीट हो गया है। उसी पेपर के सेक्शन ए को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो इस पेपर के कुल 3 सेट हैं, तो उन सभी सेट के सेक्शन ए को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सारे सेट में लगभग प्रॉब्लम तो एक जैसे होते हैं, उनकी नंबरिंग चेंज रहती है और 2-1 प्रॉब्लम नए भी रहते हैं। तो किस सेट में कौन सा प्रॉब्लम आया था, उसका आंसर क्या होगा, उसको हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी-जल्दी हम लोग सेक्शन ए को डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी, सी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट 3 से और देखते हैं सेट 3 में सबसे पहले क्या पूछा हुआ है। ये है आपका पहला प्रॉब्लम, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेट 3 लिखा हुआ है। तो पहला प्रॉब्लम है वांट फैक्टर K2SO4 का क्या होगा। K2SO4 को डिसोसिएट करोगे तो ये K प्लस बनाएगा 2 और एक SO4 पे 2 माइनस, तो कुल 3 आयन जनरेट कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर आपको 3 लिखना था। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है डाइल्यूशन इफेक्ट बोथ कंडक्टिविटी एज वेल एज मोलर कंडक्टिविटी। तो कह रहा है कि डाइल्यूशन का इसके ऊपर इफेक्ट बता दो। तो जो कंडक्टिविटी होती है, जब डाइल्यूशन आप करते हो तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। जब हम लोग कंडक्टिविटी लिखते हैं तो नंबर ऑफ आयंस के बेस पे लिखते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस कैसे होंगे, और आप जानते हो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होते हैं डाइल्यूशन पे, इसलिए कम होगा। और मोलर कंडक्टिविटी में मोल्स आपके फिक्स रहते हैं और वहां पे जो मोबिलिटी ऑफ द आयंस होती है वो इंक्रीज होती है, इसलिए कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। इसलिए आपको लिखना है कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। यहाँ पे इसका ऑप्शन डी आपको सही करना था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये सारा कॉन्जुगेट बेस लिखा हुआ है। तो कोई भी एसिड होता है, इसका जब आप कॉन्जुगेट बेस लिखते हो तो कॉन्जुगेट बेस जब स्ट्रांग होगा तो उसका जो एसिड है वो वीक होना चाहिए। तो आपको चेक कर लेना है कि इनका जो पेरेंटल एसिड होगा वो किसका सबसे वीक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो OH माइनस है और RO माइनस है, इसी दो में से एक आंसर होगा। ये दोनों तो ऐसे भी नहीं होंगे क्योंकि इनका जो पेरेंटल एसिड है वो स्ट्रांग एसिड है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके साथ क्या है कि जब R को डिफाइन करते हो CH3 यानी मिथाइल ग्रुप, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये वीक बेस होता है OH माइनस से। लेकिन अगर आप इस CH3 की जगह कोई दूसरा R ग्रुप ले लेते हो तो फिर इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे अब क्या है, R डिफाइन है नहीं, तो अगर कोई R मिथाइल के बेस पे लिखेगा तब तो ऑर्डर ये लिखना पड़ेगा, ये स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन अगर R को आप जनरल यूज करोगे तो जैसे इसकी लेंथ बढ़ाओगे वैसे ही फिर OH से स्ट्रांग बेस ये C हो जाएगा। इसलिए अभी आंसर इसका हम लोग C सही करेंगे, इसलिए लिख दोगे C। तो 4 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल C एटम मार्क इज कायरल। इसमें बताना है कि कौन सा जो मार्क किया गया है कार्बन वो कायरल है। तो कायरल कार्बन में क्या होता है, कार्बन के साथ जो 4 ग्रुप लगे होंगे सभी लगे होते हैं डिफरेंट ग्रुप। तो आपको चेक कर लेना है कि इस कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं 4। इस कार्बन पे सारे ग्रुप आपको डिफरेंट दिख रहे हैं, ये कायरल है। यहाँ पे भी 4 अलग अलग दिख रहे हैं, ये भी कायरल है। यहाँ पे भी 4 अलग अलग ग्रुप दिख रहे हैं, ये भी कायरल है। यहाँ पे ये 2 ग्रुप सेम हो गए इसलिए कायरल नहीं होगा। तो आपको लिखना है 1 2 3, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1 2 3। पांचवा है द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 16 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीज बाय 4। अब 4 का आपने पावर क्या यूज किया जिससे 16 हो गया, तो यहाँ पे पावर आपको 2 लिखना पड़ेगा, इसलिए ऑर्डर आप लिख दोगे रिएक्शन 2 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज यूज्ड इन हियरिंग एड। जो हियरिंग एड होता है उसे मरकरी सेल यूज करते हैं, ये तो आपको पता होता है। आइसोटोनिक सोल्यूशन है द सेम। आइसोटोनिक सोल्यूशन जो होते हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है, इसलिए आपको आंसर सी लिखना है। 8 है ट्रांजिशन मेटल आर नोन टू मेक इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जब इंटरस्टिशियल कंपाउंड आप बना देते हो तो उस कंडीशन में जो मेटल होता है वो और ज्यादा हार्ड हो जाता है, इसलिए आपको लिख देना है कि ज्यादा हार्ड हो जाएगा। ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर एंड लाइट प्रोड्यूस अ पॉइजनस गैस। जब ऑटो ऑक्सीडेशन होता है क्लोरोफॉर्म का, यानी क्लोरोफॉर्म आता है सनलाइट और एयर के कांटेक्ट में, तो वो बनाता है फॉस्जीन गैस COCl2। 10 है आउट ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन द वन विच विल प्रोड्यूस टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल का मतलब हो गया CH3COH CH3 एंड CH3। आपको चेक कर लेना है कि ऐसा ग्रुप कहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये आपका सेकेंडरी बनाएगा, ये वाला भी आपका सेकेंडरी बनाएगा, ये भी सेकेंडरी बनाएगा, ये टर्शियरी बनाएगा, इसलिए आपको लिख देना है टी। द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन रिएक्शन इज, यहाँ पे CuCN आपने यूज किया हुआ है KCN के साथ। ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है तो इसको CN में कन्वर्ट करता है, तो जो रिएक्शन है ये सेंड मेयर रिएक्शन है, इसलिए आपको लिख देना है सेंड मेयर रिएक्शन। द स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच अमीनो एसिड आर अरेंज इन अ प्रोटीन इज कॉल्ड। जब आप अमीनो एसिड को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज करते हो तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, क्योंकि लीनियर फैशन में अरेंज होते हैं और प्राइमरी स्ट्रक्चर ही लीनियर फैशन होता है। इसके बाद असर्शन रीजन है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन आर द सेम। क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप लिखते हो
मोल पर लीटर पर सेकेंड, और यही रेट ऑफ रिएक्शन की भी यूनिट होती है। ये तो सही है। इसका रीजन है इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, ये भी सही है। और यहाँ पे इनकी यूनिट चेंज होती है क्योंकि कंसंट्रेशन इन्वॉल्व होता है। ये कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, इस वजह से दोनों का यहाँ पे यूनिट सेम आता है। इसे लिखोगे कि रीजन भी करेक्ट है और इसका एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 14 है जर्कोनियम एंड हैफनियम आर ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियाई, ये सही है। दोनों का एटॉमिक रेडियस सेम होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वहां पे काम करता है, और रीजन में लिखा भी है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये भी करेक्ट है, पर इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ए लिखना है। 15 है पैरामिथॉक्सीफिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन मेटामिथॉक्सीफिनॉल। मिथॉक्सीफिनॉल का मतलब क्या हो गया कि आपने फिनॉल के साथ पैरा पोजीशन पे लगा दिया है OCH3। अब O के पास जो लोन पेयर है उसको ये डोनेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर बढ़ा रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर बढ़ेगा तो ये एसिडिटी को कम करेगा, ठीक है। तो ये मेथॉक्सी ग्रुप एसिडिटी को कम करता है। अब यहाँ पे इसके साथ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में कौन कौन सा पोजीशन होता है? आर्थो और पैरा, यानी आर्थो पैरा पे जो ग्रुप लगे रहेंगे वो एसिडिटी को ज्यादा कम करेंगे। अब यहाँ पे एक आपका है मेटामेथॉक्सी, तो जो मेटामेथॉक्सी होगा वो जब इस मेटा पोजीशन पे लगाओगे तो इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इसके साथ नहीं है, इसलिए एसिडिटी को कम तो करेगा, लेकिन उतना कम नहीं करेगा जितना ये पैरा वाला करेगा। मतलब मेटा वाले की जो एसिडिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए, और यहाँ लिखा है कि पैरा वाला ज्यादा एसिडिक है, इसलिए ये वाला जो आपका स्टेटमेंट होगा वो गलत होगा। मेथॉक्सी ग्रुप एक्सर्ट प्लस आर इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट है, तो ये तो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि एसर्शन रॉन्ग है और रीजन ट्रू है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए 16 पे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्जुगेशन इज ऑब्जर्व व्हेन 1 ब्रोमोब्यूटेन इज हाइड्रोलाइज। यहाँ पे 1 ब्रोमोब्यूटेन है, ये आपका 1 डिग्री है, और आपको पता है कि 1 डिग्री SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इसलिए SN2 को फॉलो करेगा। द रिएक्शन इज SN2 एंड प्रोसीड विद द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है, इसलिए लिख दोगे ये दोनों करेक्ट हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो चलिए इसके दूसरे सेट को देख लेते हैं। चलिए अब हमारे पास ये सेट 2 है, इसके आप प्रॉब्लम देख लो जल्दी जल्दी। तो सेट 2 प्रॉब्लम वही है, यहाँ पे आपको RO लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी वही है, फॉस्जीन लिखना है। आइसोटोनिक सोल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा, C लिखना है। स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, इसका आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर लिखना है। ट्रांजिशन मेटल इंटरस्टिशियल, ये हार्ड बनाता है, वही प्रॉब्लम है। यहाँ पे अब ये चीज देखो, यहाँ पे चेंज किया गया है, इसलिए इसका आंसर आपको देखना है। जब इसका रिएक्शन आप कराओगे HBr के साथ कॉपर पाउडर के साथ, ये कौन सा रिएक्शन होगा? हाफमैन ब्रोमाइड हो नहीं सकता, गैब्रियल थैलिमाइड हो नहीं सकता, कार्बाइलामाइन हो नहीं सकता, ये गैटरमैन रिएक्शन है, तो इसका आंसर आपको लिखना है गैटरमैन। उसके बाद सातवें में यहाँ पे लिखा हुआ है विशा टुक 4 टेस्ट ट्यूब नेमली ABCD कंटेनिंग दिस 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 एंड दिस रिस्पेक्टिवली एंड ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ये प्रॉब्लम सेम उसी के जैसा है, बस इन्होंने पूछने का तरीका बदल दिया है। अब टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल बनाना है तो वही प्रॉब्लम है, आपका टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल होगा इस तरीके से। आपको देखना है ऐसा कौन बना सकता है, ठीक है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये वाला है डी, ये ऐसा करेगा क्योंकि ये आपको टर्शियरी टाइप का दिख रहा है, तो आपका इसका आंसर लिख देना है डी, इसलिए डी हो जाएगा। वांटा फैक्टर वहां पे पूछा था, लेकिन वहां पे कंपाउंड कुछ और था, यहाँ पे कंपाउंड कुछ और है, ये डिसोसिएट होगा K प्लस और Cl माइनस में, इसलिए इसका वांटा फैक्टर आपको लिख देना है 2। नाइन्थ वाला प्रॉब्लम वही है, मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी पे इफेक्ट पूछा हुआ है डायलूशन का, तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी और कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, आपको बी सही करना था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज यूज्ड इन इन्वर्टर, देखिए प्रॉब्लम उसमें अलग था, उसमें हियरिंग ऐड पूछा था, इसमें इन्वर्टर पूछा हुआ है। इन्वर्टर में हम लोग यूज करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। 11th प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड इज कायरल, यहाँ पे भी कायरल पूछा हुआ है, लेकिन इसके साथ जो ग्रुप लगे हैं ग्रुप को इन्होंने बदला हुआ है। तो यहाँ पे 2 ग्रुप सेम आपको दिख रहे हैं, तो ये कायरल नहीं होगा। यहाँ पे चारों ग्रुप अलग अलग हैं, कायरल है। यहाँ पे भी 4 ग्रुप अलग अलग कायरल हैं, दिस वन इज आल्सो कायरल, तो आपको लिख देना है सेकेंड थर्ड और फोर्थ। सेकेंड थर्ड और फोर्थ आपको बी में दिख रहा है, इसलिए ये लिख देना है कायरल है। और द रिएक्शन दिस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, अब यहाँ पे जो ऑर्डर है उसको आप रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते, अगर रिएक्शन को देख के बताना होता तो यहाँ पे रिएक्शन को लिखना था एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा नहीं है, इसलिए आपको लिख देना है कि इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है। 13 है पैरा मिथॉक्सीफिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब मिथॉक्सीफिनॉल में क्या होता है
कि ये आपका जो ग्रुप होगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो एसिडिटी को कम करता है, ये कम एसिडिक होगा। और नाइट्रो ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाता है। और यहाँ लिखा है पैरा मेथॉक्सीफिनॉल, और यहाँ पे लिखा है पैरा मेथॉक्सीफिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड, तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा नहीं, ये फॉल्स है। मेथॉक्सी ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट वेयर एज नाइट्रो ग्रुप शो माइनस आई इफेक्ट, ये सही है। नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है इसलिए माइनस आई, और मेथॉक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है इसलिए प्लस आई, इसलिए आप लिख दोगे इसका ऑप्शन डी। 14 है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज ऑब्जर्व इन SN2 रिएक्शन, ठीक है इन्वर्जन इसमें होता है। द रिएक्शन प्रोसीड विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, जो SN2 होता है वो कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के थ्रू प्रोसीड नहीं होता, यहाँ पे बनता है ट्रांजिशन स्टेट, इसलिए आप लिख दोगे यहाँ पे असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स, मतलब ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। 15 है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड द रेट कांस्टेंट आर सेम, ये आपका वही पुराना वाला प्रॉब्लम है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन, ये दोनों करेक्ट हैं और इसका एक्सप्लेनेशन है। 16 भी पुराना वाला ही है, जर्कोनियम हैफनियम का साइज सेम होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इसका रीजन है, ये आपका करेक्ट है और ऑप्शन ए सही। ये तो हो गया आपका सेट सेकंड। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं सेट वन क्या है। सेट वन में पहला प्रॉब्लम है स्पेसिफिक सीक्वेंस इन अमीनो एसिड, ये पुराना वाला प्रॉब्लम है, इसका लिखना है आपको ए। दूसरा है द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन रिएक्शन, यहाँ पे CuCN KCN पुराना वाला रिएक्शन है, सेंडमेयर। आउट ऑफ फॉलोइंग एल्कीन द वन विच टर्शियरी ब्यूटाइल, ये भी पुराना प्रॉब्लम है, इसका ऑप्शन डी। ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर, ये बनाता है फॉस्जीन। ट्रांजिशन मेटल आर नोन, ये हार्ड होते हैं, इसका आंसर ए। आइसोटोनिक सोल्यूशन हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, पुराना प्रॉब्लम। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज यूज इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम, ये प्रॉब्लम देखिए दोनों से अलग है। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में हम लोग फ्यूज सेल यूज करते हैं, इसलिए इसका आंसर बी होगा। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 16 टाइम्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस बाय 4, ये पुराना प्रॉब्लम है, इसमें सेकंड ऑर्डर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सी एटम मार्क विद एस्टेरिक इज कायरल, यहाँ पे कौन सा कायरल होगा आपको बताना है, ये भी पुराना वाला ही हमको दिख रहा है। यहाँ पे चारों ग्रुप अलग अलग कायरल हैं, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये कायरल नहीं है। 1 2 3 1 2 3 ऑप्शन ए। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इसका भी आप आरओ लिख दोगे। उसके बाद डाइल्यूशन इफेक्ट बोथ कंडक्टिविटी एज वेल एज, कंडक्टिविटी डिक्रीज होनी है और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होनी है, लिखना है कंडक्टिविटी डिक्रीजेस मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। वांटा फैक्टर फॉर दिस, ये देखो ये प्रॉब्लम अलग है, इसमें वांटा फैक्टर अलग पूछा हुआ है। तो यहाँ पे जो वाटर है इसके ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है, इसको आपको वांटा फैक्टर में कंसीडर करना नहीं होता, बस Na2SO4 देख लेना है, तो ये 2Na प्लस बनाएगा और SO4 पे 2 माइनस, ये 3 आयंस जनरेट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर लिखना है आपको 3। उसका सर्सन रीजन में जर्कोनियम हैफनियम वाला पुराना वाला ही है, ये दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन है, इसलिए ए लिखना है। 14 है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये भी पुराना वाला ही है, ये इसका दोनों का सेम रहता है और ये इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन के होता है, ये दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी है। उसके बाद है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज ऑब्जर्व इन SN2 रिएक्शन, ये करेक्ट है। और प्रोसीड थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 16 है पैरामेथॉक्सीफिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन पैरानाइट्रोफिनॉल, ये आपका स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं होता, ये गलत है, ये सही है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इस तरीके से तीनों सेट का हमने सेक्शन ए आपको डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो तीनों सेट के सेक्शन बी डिस्कस करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।